मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। मोहम्मद रफ़ी जो एक महान प्लेबैक सिंगर थे, उनके इंटरव्यूज से उनके जिंदगी, संगीत के प्रति समर्पण और उनकी विचारधारा का पता चलता है। मैंने कुछ रेयर और नोटेबल इंटरव्यूज के बारे में जानकारी कलेक्ट की है जो वेब सोर्स से मिली हैं। यहाँ उनके कुछ इंटरव्यूज का हिस्सा दिया जा रहा है जो उनकी पर्सनालिटी और संगीत के सफर को दर्शाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो माइक्रोफोन है, इस पर जब आदमी पहली बार इसके सामने आता है तो उसे खौफ आता है। माइक्रोफोन से कहते हैं कि आदमी डरता है और शुरू में काफ़ी अरसे तक उसे उसका खौफ आता है, लेकिन आपकी उम्र के 35 साल माइक्रोफोन के सामने गुजरे हैं। ये बताइए कि जब आप, फ़र्ज़ कीजिए कि जब आप गाने खड़े हुए थे कि यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था? ऐसा ज़रा सी कुछ झिझक आती है थोड़ी सी, फिर बाद में ठीक हो जाता है। बस एक दो गाने के बाद फिर ठीक होता है जी। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। रफ़ी साहब ने बताया कि उन्होंने 35 साल के करियर में लगभग 25,000 से 26,000 गाने गाए। उन्होंने कहा कि हिट गाने उन्हें याद रहते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी हैं जो वो भूल जाते हैं। कभी आपने अपने गानों का हिसाब रखा है? ऐसा जहाँ तक मुझे थोड़ा याद है कि मुझे इस लाइन में 35 साल हो गए और उस अरसा के अंदर मैंने कोई 25,000 गाने गाए जी, 25-26,000 से। एक दफ़ा रफ़ी साहब कोई 30 साल हुए, मैंने इलाहाबाद के एक रिसाले में आपका एक इंटरव्यू पढ़ा था। उसमें उन्होंने आपसे पूछा था कि रफ़ी साहब, आपको अपना गाया हुआ कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? उस वक्त आपने कहा था सुहानी रात ढल चुकी। क्या अपने इस बयान पर आप अब भी कायम हैं? ये गाना अच्छा है, बहुत स्वीट लगता है एकदम। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जब उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट गाना कौन सा है, उन्होंने सुहानी रात ढल चुकी को अपना पसंदीदा गाना बताया। शुरुआत में माइक्रोफोन के सामने थोड़ी सी झिझक होती थी, लेकिन वक्त के साथ वो एकदम फ्री होकर गाने लगे। पब्लिक के सामने गाना गाने में अलग मजा था, क्योंकि हर ऑडियंस की फरमाइश के हिसाब से गाना गाना पड़ता है, चाहे रॉक एंड रोल हो, भजन हो या क्लासिकल। एक गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, नीलकमल 1968 का रिकॉर्डिंग के वक्त रफ़ी साहब की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनकी बेटी की शादी के एक दिन बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ था और वो उस जज्बात को महसूस कर रहे थे। बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। रफ़ी साहब, कितनी भाषाओं में आपने गीत गाए? हर भाषा में है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, मराठी और पंजाबी, तेलुगु, अरबी में, यानी भारत की भाषाएं और भारत के बाहर की भाषाएं भी। यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको सब भाषाएं आती तो नहीं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आती। तो इसका क्या राज है? हमारे सुनने वाले ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाषा ना जानते हुए भी आप उन गीतों को इस ढंग से गा लेते हैं कि उन भाषाओं के लोग ये नहीं जान पाते कि इनको भाषा आती है या नहीं। ये तो कुछ ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, खुदा की, भगवान की, सब उसकी मेहर है, कुछ गॉड गिफ्ट है। बस ऐसे बाकी वो जो गाने मुझे सिखाते हैं लोग, मैं उसको अपने उर्दू में लिख लेता हूँ, तो फिर मैं गा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ गाने के। बस